हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। स्टूडेंट्स, अभी जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ आपको BCECE का मैथमेटिक्स का ये लेक्चर है। उसमें हम पिछले क्लास में आपको लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का आपको थ्योरी बताए थे कि कैसे हम लोग किसी भी फंक्शन का लिमिट निकाल सकते हैं, किसी भी फंक्शन का आपको कंटिन्यूटी निकाल सकते हैं, कैसे कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है चेक करते हैं, और कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या ये नहीं है। ये तीनों फार्मूला हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। ठीक, तो हमने सोचा कि कुछ क्वेश्चन आपको लिमिट्स का करा दे। स्टूडेंट्स, मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं आपको मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा BCEC लेटरल एंट्री का। ठीक, तो अभी एक सवाल देखिए, हम लोग लिमिट का कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको अनुभव हो जाए। कल से आपको रेगुलर आपको मतलब लाइव क्लासेज आपको BCEC लेटरल एंट्री का मिलेगा, मैथमेटिक्स, उसका बाद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इंग्लिश का। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और सभी स्टूडेंट्स ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, और वहाँ पे आप रेगुलर लाइव क्लास कर सकते हैं। ठीक, तो किसी फंक्शन को मान लेते हैं, कोई फंक्शन है आपके लेट, पिछले क्लास में बताते हैं कि y इक्वल टू कोई फंक्शन है। ठीक, y इक्वल टू अगर fx कोई फंक्शन है तो ये फंक्शन का अगर लिमिट निकालना है किसी भी पॉइंट पे, अगर मान लेते हैं एट पॉइंट कितना पे x इक्वल टू, अगर a पे लिमिट निकालना है तो हम बताए थे कोई भी फंक्शन का लिमिट तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब LHL है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, और RHL क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, यूनिक एंड फिनाइट क्वांटिटी हो जाए। आपको याद होगा बताए थे, यूनिक एंड फिनाइट क्वांटिटी हो जाता है, फंक्शन क्या हो जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा उस पॉइंट पे। अगर LHL के निकालने के लिए हम बताए थे कि लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x क्या a माइनस, LHL मतलब a माइनस, इक्वल टू क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x पे क्या होना चाहिए, इक्वल टू और फिनाइट क्वांटिटी होना चाहिए। तो फंक्शन क्या होगा, वो फंक्शन क्या है, उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है लिमिट का। ठीक, तो हमारे पास एक सवाल है, उस सवाल को हम लोग देखते हैं कि कैसे करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। ठीक, कोई भी दिक्कत हो आप तो तुरंत हमें आप कांटेक्ट कर ले, एक एक क्वेश्चन आपको डॉट सोल्व कराएंगे। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन आज लिमिट कर लेते हैं, क्योंकि आपका सिलेबस जो है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है, पूरा रिव्यू देखना है। तो पूरे हम लोग लिमिट का, कंटिन्यूटी का, डिफरेंशियबिलिटी का सवाल देखेंगे। तो कुछ आज सवाल हम लिमिट का देखते हैं। अभी अगेन फिर आपको रिपीट कर देते हैं, कोई भी स्टूडेंट्स अगर आप एलई का तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप से KTP क्लासेस से जुड़ सकते हैं। ठीक, तो हम लोग कल से आपको रेगुलर लाइव क्लास मिलेगा 1 तारीख से, 1 मार्च से। ठीक, तो हमें पूछ रहा है कि एग्जाम्पल अगर fx आपके पास दिया हुआ है, fx क्या है, x ग्रेटर देन 1 और x ये x लेस देन 1 होगा। ठीक, तो अगर x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन 1 होना और ये 1 यहाँ होगा 1। ठीक, लिमिट x टेंस टू 1 पे f ऑफ x की वैल्यू चाहिए। आपसे क्या पूछ रहा है, लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x का वैल्यू क्या होगा। सिंपल सा मीनिंग यही पूछ रहा है आपसे। जब आपके पास फंक्शन दिया हुआ कि 1 से छोटा है और 1 से बड़ा है, अगर आपके पास ये लिमिट नहीं दिया भी रहे x टेंस टू 1, अगर x टेंस टू 1 नहीं भी दिया रहे तो आप यहां से पता चल जाता है जिस पॉइंट पे इंटरवल चेंज कर रहा है फंक्शन का, उस पॉइंट पे हम लोग लिमिट निकाल लेते हैं। तो हमें ये निकालना है, तो हम आपको बताए थे कि ये लिमिट तभी निकल सकता है जब क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंस टू a माइनस f ऑफ x का वैल्यू क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x का वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यूनिक एंड फिनाइट क्वांटिटी होना चाहिए, फिनाइट क्वांटिटी होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं LHL, आपको पता होना चाहिए LHL, और इसको बोलते हैं हम लोग RHL। ये होना चाहिए, इक्वल हो जाएगा तो हमें फंक्शन क्या होगा, ये इसी का वैल्यू हो जाएगा। जो अगर ये वैल्यू आएगा इस दोनों का तो इसका वैल्यू हो जाएगा। a मतलब 1 है, तो यहाँ पे आप देखो क्या कर सकते हो, LHL हम लोग निकाल रहे हैं, LHL लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, 1 माइनस होता है कि 1 से छोटा पे फंक्शन, देखो 1 से छोटा पे फंक्शन ये है ना, देखो सॉरी 1 से छोटा ये है नीचे वाला, 1 से छोटा नीचे वाला। इस तरह का एग्जांपल हम जब क्लास ले रहे थे उस समय भी हम लोग लिए थे। तो x स्क्वायर है फंक्शन। अब क्या करते हैं, लिमिट में क्या करते हैं, यही वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हैं। पूछो क्यों, अगर 1 टेंस टू 1 से छोटा है वैल्यू, x टेंस टू 1 है यानी 1 से छोटा है, तो कितना पुट करें, 1.9, 1.99, 1.999, तो थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए पुट जब कर देते हैं यही वैल्यू पुट देते हैं। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। ये सवाल हम शायद करवाए थे। ठीक, एंड RHL क्या होगा, RHL लिमिट
एक्स टेंस टू 1 प्लस, बस बेसिक सवाल अभी शुरुआत करेंगे उसका, चूंकि आपका 3-6 सेमेस्टर आप पढ़ रहे थे, 1 से लेके 5 तक पढ़े, तो 1 में ही मैथ पढ़े थे, लिमिट डेरिवेटिव। कोई बच्चा 1 में पढ़ा होगा, कोई बच्चा 2 में पढ़ा होगा। क्यों? कोई स्टूडेंट्स मान लीजिए अगर ग्रुप ए में था तो पहले वो दूसरा मैथ पढ़ा होगा, और जो ग्रुप बी में था पहले ये पढ़ा होगा, तो आप इंटरचेंज होते रहता है। आपको पता है ग्रुप ए और ग्रुप बी का फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में। तो LHL क्या है? आप 1 प्लस माने 1 से प्लस फंक्शन एक्स इसमें दिख रहा है ना, तो कितना हो फंक्शन इसका कितना है एक्स, और एक्स का लिमिट 1 पुट करो तो 1 हो जाएगा। नाउ सिंस LHL क्या है? इक्वल टू RHL है, तो इक्वल टू कितना है 1। ये यूनिक एंड फाइनाइट क्वांटिटी है, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 1 पे f ऑफ x का वैल्यू कितना हो जाएगा? f ऑफ x इक्वल टू कितना? 1 इज द राइट आंसर। तो 1 इसमें ऑप्शन है, बिल्कुल डी इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको डी हो जाएगा। ठीक, इस टाइप का सवाल हम लोग आराम से लिमिट का कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। अब देखो यहाँ पे थोड़ा इसमें टाइपिंग का लगता है इरर है, यहाँ पे 2 होगा, x टेंस टू 2। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि लिमिट x टेंस टू 2 x मॉड x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 का वैल्यू क्या होगा, तो हमें यही पता है कि मॉड के बारे में पता नहीं, तो मॉड के अंदर का जो वैल्यू है उसको 0 कर लो, तो x माइनस 2 इजकल टू 0, तो x इजकल टू कितना होगा? 2। तो हमें ये पूछेगा लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा? 2 पे f ऑफ x का वैल्यू क्या है। फंक्शन हमारे पास यही ना है, मॉड ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1। ठीक, सॉरी x माइनस 2, इसकी वैल्यू पूछ करना है, तो हमें फंक्शन बताना है, इसी की वैल्यू पूछ रहा है ना। देखो ना x टेंस टू फंक्शन हमारे पास ये है, तो सबसे पहले हमें f(x) क्या देना है? मॉड ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। तो यहाँ से 2 फंक्शन होगा, कब? x से बड़ा हो जाएगा तो कुछ फंक्शन हो जाएगा, और x से छोटा हो जाएगा तो कुछ फंक्शन हो जाएगा। व्हेन x टेंस टू कितना? ग्रेटर देन 2, और व्हेन x लेस देन 2, और इक्वल टू भी एक बार ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर इक्वल टू लेंगे तो 0 होगा, तो 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, इट इज इंटीजर क्वांटिटी, इसलिए हम लोग इक्वल टू नहीं लेके 2 ही पे एग्जिस्ट करेंगे, चेक करेंगे। तो 2 से बड़ा डालो। आपको पता होना चाहिए मॉड के अंदर अगर आपके पास पॉजिटिव दिखे, ठीक, तो जैसा का तैसा छोड़ दो, मॉड हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मॉड के अंदर निगेटिव दिखे कोई फंक्शन, तो क्या कर देना है? बाहर से मॉड लगा देना है, निगेटिव लगा देना। फंक्शन में क्या करते हैं? बाहर से निगेटिव लगा देते हैं, ये अभी ऑलरेडी पॉजिटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ये पता है आपको? मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव रहे तो फंक्शन को जैसा कहता है ऐसा छोड़ दो। अगर मॉड के अंदर निगेटिव दिखे तो क्या करना है? आपको बाहर से निगेटिव लगा देना है, तो फंक्शन का रिजल्टेंट ये होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब यहाँ पे गौर करो, मॉड के अंदर 2 से बड़ा और 2 से छोटा लेना है, तो 2 से बड़ा ये कह रहा है कि 2 से बड़ा लो फंक्शन, तो 2 से बड़ा लेंगे तो क्या होगा? 5 ले लेते हैं, तो 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 3, पॉजिटिव है, तो फंक्शन को जैसा का तैसा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ मॉड नहीं है तो छोड़ दो। एंड देखो इसमें 2 से छोटा ले लो तो निगेटिव हो जाएगा, -3 लेते हैं, -5 होता है। मॉड के अंदर बाहर से क्या कर देना है? आपको निगेटिव लगा देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इस फंक्शन की बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? f(x) इक्वल टू क्या हो जाएगा? x/2 और x/2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो कितना बनेगा? 1। कब? जब x ग्रेटर देन 2 हो और x लेस देन 2 होगा तो क्या बनेगा? x लेस देन 2 बनेगा तो -1। अब देखो LHL हमारे पास क्या हो जाएगा? LHL लिमिट x टेंस टू 2 - 2 से छोटा। अच्छा, ये सब ऑब्जेक्टिव में आप डायरेक्ट कर सकते हो, अभी बस आपको हम पैटर्न बता रहे हैं कि कैसे सोल्व करते हैं, बाकी ऑब्जेक्टिव बनाना सिखा देंगे, थोड़ा आपका रिवाइज हो जाएगा, तो आपको ऑब्जेक्टिव कैसे तुरंत बना सकते हो, क्योंकि 1 मिनट पे आपको, सॉरी, एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से कम समय मिलेगा मैथमेटिक्स में, क्योंकि आपको पता है कि 50-50-50 मैथ में रहता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में रहता है और इंग्लिश में रहता है, तो 150 क्वेश्चन है, आपको 2 घंटा 15 मिनट देगा, तो एक ऑटोमेटिक 1 घंटा एक सवाल पे 1 मिनट से कम हो गया। तो हम लोग बाद में आते हैं कि एक्सपीरियंस, जब आप सवाल बनाना सीख जाओगे तो ऑब्जेक्टिव बनाना आराम से सीख जाओगे, कैसे ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 2, f ऑफ x क्या आ जाएगा? यानी लिमिट x टेंस टू 2 माइनस पे, 2 माइनस पे फंक्शन का वैल्यू कितना है? 1 है, तो कांस्टेंट है तो 1 ही रह जाएगा। RHL क्या हो जाएगा? एंड RHL क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f ऑफ x, 2 प्लस पे क्या हो जाएगा? देखो ये, सॉरी, -1 है, फंक्शन का 2 माइनस पे क्या होगा? -1 है, तो दिस इज -1, और 2 प्लस पे 1 है, तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 1, कांस्टेंट वैल्यू तो चेंज नहीं होगा, सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL। क्यों?
क्योंकि आर एच एल -1 है, एल एच एल और आर एच एल 1 है, नॉट इक्वल टू -1, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? सी इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी को शॉर्टकट बनाना हो तो कैसे बनाओगे? अगर इसी को शॉर्टकट बनाना हो तो देखो कैसे बना देंगे। यहां तक समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी को मान लेते हैं आपको शॉर्टकट बनाना, देखो अगर इसी को शॉर्टकट बनाना है आपको, ठीक, शॉर्टकट बनाना है, कुछ नहीं करना है, ये आपको क्या करना है, 2 पे फंक्शन बनाना है। तो लिमिट x टेंस टू 2 पे आपको पता होना चाहिए मॉड के अंदर 2 वैल्यू देगा, क्या क्या, एफ एक्स का वैल्यू क्या क्या आपको देगा, मॉड अगर 2 से बड़ा ले लेते हैं तो पॉजिटिव दिखेगा, तो इसलिए x -2 अपॉन x -2 दिखेगा। और मॉड डायरेक्ट आपको कर सकते हो ना, 2 से छोटा दिखेगा तो निगेटिव दिखेगा, बाहर से निगेटिव लगा दो तो क्या हो जाएगा x -2, दिस इज -1 दिस इज 1, तो 1 इक्वल टू का भी हो सकता है -1 के, नॉट इक्वल टू, देयरफॉर डज नॉट एग्जिस्ट द राइट आंसर। ऑब्जेक्टिव में आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन का आप डायरेक्ट सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन है, हाँ देखो ये कह रहा है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू इतना है देन आपको कौन सा वैल्यू सही है। ये आपको जितना भी लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस यहाँ है, ठीक, यहाँ भी है 3 प्लस और यहाँ भी है 3 माइनस, दिस इज 3 प्लस और 3 माइनस सॉरी, ठीक, माइनस आपको देखना है। तो हमें क्या करना है, 3 पे देखो जो इंटरवल रहता है, जो चेंज रहता है ना, जिस पे फंक्शन चेंज होता है उसी पे आप क्या कर सकते हो, फंक्शन का वैल्यू का लिमिट निकाल सकते हो, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो हमारे पास फंक्शन किसके है, लिमिट x टेंस टू 3 पे चेंज हो रहा है ना फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू व्हाट। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको चेक करना है। मान लेते हैं LHL हमें क्या है, LHL क्या होगा बताओ, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस किस में होगा, 3 माइनस ऊपर वाला है ना, 2/5 माइनस एक्स। अब 3 पुट करो, क्या हो जाएगा, 2/5 माइनस 3, यानी 2/2 इज द 1 इज द राइट वैल्यू, इसका वैल्यू 1 आ रहा है। ये करा 3 माइनस पे 0 आ गया, तो ये ऑप्शन तो कट हो गया। 3 माइनस पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है। अब हम लोग देते हैं 3 प्लस पे, तो RHL मान लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस पे, 3 प्लस पे क्या होगा, 3 प्लस पे क्या होगा, 5 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 इजकल टू 2, यही लिमिट पुट कर देते हैं। तो ये तो इक्वल टू नहीं है, नॉट इक्वल, अच्छा ये भी गलत हो जाएगा, 3 प्लस पे 0 नहीं आ रहा है, ये भी गलत है। ये कह रहा है कि 3 प्लस और 3 माइनस नॉट इक्वल टू, तो बिल्कुल ये सही आंसर है, दोनों इक्वल टू नहीं हो रहा है। देखो ना, ये आ रहा है 1 और ये आ रहा है 2, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो ये बोल रहा है 3 प्लस पे और 3 माइनस पे लिमिट जो फंक्शन का वैल्यू है नहीं इक्वल है, बिल्कुल यहाँ देखो नॉट इक्वल टू लिखा हुआ साइन, तो सी इज द राइट आंसर। नन ऑफ दिस इसका नहीं आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। जस्ट लाइक सेम फंक्शन है ये, ठीक, ये करा लिमिट एक्स टेंस टू, अभी जस्ट मॉडुलस का फंक्शन आए थे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, व्हाट। फंक्शन हमारे पास क्या है, मॉड ऑफ एक्स अपन, आपको अभी जस्ट बताए थे। सबसे पहले फंक्शन तो आप कन्वर्ट कर लो, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, अगर x 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा क्या होता है, मॉड के अंदर के वैल्यू को 0 करो, तो मॉड के अंदर क्या है x ना, तो x इक्वल टू 0 कर दो। ठीक, तो 0 से बड़ा लोगे तो मॉड के अंदर क्या दिखेगा, पॉजिटिव, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, x अपॉन एक्स, कोई दिक्कत। x 0 से छोटा ले लो तो क्या देगा फंक्शन, मॉड के अंदर निगेटिव दिखेगा ना, 0 से छोटा -3 -2, तो -x अपॉन एक्स, दिस इज -1 और दिस इज 1। आप ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट कर सकते हो, तो ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, तो डज नॉट एग्जिस्ट ही आंसर होगा इसका, है ना। यहाँ से एक बात तो पता चले, मॉडुलस का कुछ भी सवाल दिख रहा है उसका डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों कि LHL का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, LHL का वैल्यू -1, RHL का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास 1, तो LHL नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर fx डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, DNE मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, क्या फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हाँ, ये तो लिमिट का फार्मूला है, बेसिक अभी करवा रहे हैं,
बोले सर फार्मूला तो अभी बताए नहीं है। हम आपको अभी तो इंट्रोडक्शन क्लास ले रहे थे पिछले क्लास में, तो उसमें थ्योरी आपको बहुत सारा बताए थे, तो हम सोचे अभी आपका ऑब्जेक्टिव को थोड़ा प्रैक्टिस करवा देते हैं कैसा आता है। तो लिमिट x टेंस टू a, ठीक, x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन x माइनस a, दिस इज ए फॉर्म ऑफ 0/0। देखो फॉर्म क्या हो जाएगा 0/0, कैसे, अगर x की वैल्यू a रहा तो a के पावर n माइनस a के पावर n कैंसिल, a माइनस a कैंसिल, तो 0/0 का फॉर्म होता है। इसका फार्मूला होता है n इंटू a के पावर n माइनस 1, दिस इज फार्मूला ऑफ लिमिट n इंटू a के पावर n माइनस 1। कहाँ से आता है आपको देखना है, तो आप बाद में देखिएगा, मतलब बाद में आपको समझाएंगे कोई भी दिक्कत हो तो, ठीक। इस टाइप का सवाल हाँ आपको बताए थे कि लिमिट में आपको 3 क्वेश्चन फंसता था, क्या क्या, लिमिट ऑफ व्हाट है ना, व्हाई टू इवेल्युएट लिमिट और हाउ टू इवेल्युएट लिमिट। यानी लिमिट ऑफ व्हाट किसका निकाल देते, तो फंक्शन का लिमिट निकाल देते। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो मेरा लेक्चर नंबर 1 देख लीजिएगा आप, ठीक। लिमिट किसका निकाल देते हैं, फंक्शन का। क्यों निकाल देते, क्योंकि हमें इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाता था, कितना, 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म था, याद होना चाहिए, 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म था, क्या, 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के पावर 0, उसके बाद 0 के पावर 0, उसके बाद 1 के पावर इन्फिनिटी। 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म था। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म था। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक। यही 7 फॉर्म के पावर कारण हम लोग लिमिट को निकालते हैं। तो ये तो डायरेक्ट ऑप्शन हो गया। अब ये देखो हम इसमें बताए थे कि आपको कितना मेथड से करना है, तो आपको बताए थे कि आपको कि बहुत सारा मेथड है, एक रेशनलाइजेशन मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड है, अलजेब्रिक सम है, बहुत सारा मेथड है। तो इस टाइप का सवाल को क्या कर देना है, आपको रेशनलाइज कर देना है। तो देखो डायरेक्ट अब ये सब डायरेक्ट निकल जाएगा। वहाँ पे क्या कर रहे थे, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट कर रहे थे, यहाँ पे आप डायरेक्ट सवाल निकल जाएगा, ठीक। तो लिमिट x टेंस टू 0, आपको एल हॉस्पिटल रूल भी पढ़ाएंगे, ठीक। कहीं कहीं एल हॉस्पिटल रूल लिखा रहता है, कहीं कहीं एल हॉस्पिटल्स रूल लिखा रहता है, तो आप कंफ्यूज मत कीजिए हॉस्पिटल है कि हॉस्पिटल्स है, उस चक्कर में नहीं जाना है। आपको एल हॉस्पिटल रूल कब लागू होता है, जब 0/0 का फॉर्म आपको दिखे, है ना, चाहे इन्फिनिटी का फॉर्म दिखे, तो वहाँ क्या होता है, आपको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन पहले हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद लिमिट का एल हॉस्पिटल रूल हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो लिमिट x टेंस टू 0, फार्मूला क्या है आपको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये फॉर्म चेक करो, फॉर्म क्या कर, देखो 0/0 का है 0, अगर 0 पुट कर देते 1 और 0 पुट करते 1, तो 1 माइनस 1 कितना होगा 0, और नीचे में दिख रहा है 0, तो फॉर्म इज 0/0। ये देखो 0/0 क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। और जब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो इसको हमको डिटर्मिनेशन को क्या करना है, हटाना है। अब बोले सर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना, बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए आपको डायरेक्ट फार्मूला से वैल्यू पूछ रहा है। ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए आपको डायरेक्ट वैल्यू पूछ रहा है, इसलिए कंफ्यूज करने की बात नहीं है। तो अब इसको एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट से नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब इसको रेशनलाइज कर दो, तो लिमिट क्या आ जाएगा, x टेंस टू 0 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। रेशनलाइज कर दो, अपोजिट साइन से करते हैं ना, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी ठीक, क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये फार्मूला आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फार्मूला हो जाएगा कितना, लिमिट x टेंस टू 0 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फार्मूला कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, था एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स, अच्छा एक्स स्क्वायर से कैंसिल तो नहीं होगा, ठीक, ओ सेट। थोड़ा देखो इसमें इरेज हो गया, फिर से हमें करना पड़ेगा, ठीक। गो टू स्लाइड प्रीवियस नेक्स्ट, थोड़ा इरेज हो गया तो थोड़ा हमको फिर से करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर से कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू
जीरो, डायरेक्ट रेशनलाइज कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्म है 0/0 का, अभी देख लिए हैं, एक्स स्क्वायर इंटू कितना, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो a माइनस बी, इसको a मानो, इसको b मानो, इसको a मानो, इसको b मानो, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। बचा कितना, ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये माइनस और ये प्लस 1, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 0 पुट कर दो माइनस 2 अपॉन ये 0 पुट कर दो, ये 1 प्लस 1 कितना होगा 2, -1 इज द राइट आंसर। कौन ऑप्शन है, बिल्कुल -1 इज द राइट आंसर। इस टाइप के सवाल को हम लोग रेशनलाइजेशन मेथड से बनाएंगे। ठीक, थोड़ा सवाल पिछले बार इरेज हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन मेथड, है ना। लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो, आपको जब भी फॉर्म लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी हो तो ये फॉर्म हो जाएगा कितना, फॉर्म हो जाएगा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। इस टाइप के सवाल में क्या करना है, आपको हाईएस्ट पावर कॉमन लेने हैं। क्या करना है, लिमिट का इन्फिनिटी पार्ट करना था, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेते क्या हो जाएगा, ये प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर अपॉन डी कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर ए डी, सॉरी आपको एक्स स्क्वायर कॉमन ले तो क्या हो जाएगा, डी प्लस ई बाई एक्स प्लस एफ बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब किसी भी एनी नंबर डिवाइडेड बाय टेंस टू इन्फिनिटी, चूंकि एग्जैक्ट इन्फिनिटी नहीं ना है, टेंस टू इन्फिनिटी क्या होता है, टेंस टू 0 होता है, 0 को टेंस करता है। ठीक, तो देखो यहाँ पे अगर इन्फिनिटी पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 0 अपॉन डी प्लस 0 इक्वल टू a बाई डी इज द राइट आंसर। a बाई डी आंसर है, a बाई डी, सी इज द राइट आंसर। ठीक, देखो अगर आप इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव कर सकते हो, कैसे कि जिसमें हाईएस्ट दोनों का पावर संयोग से सेम रहेगा। कभी भी सवाल जब बनाओगे टेंस टू इन्फिनिटी का, तो उसमें क्या करता है, हाईएस्ट पावर क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट आंसर हो जाता है। देखो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या है, a बाई डी इज द राइट आंसर। ठीक, तो इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। हम लोग डायरेक्ट की चर्चा करेंगे कब, जब आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। ठीक, इस टाइप का सवाल अगर फार्मूला होता है, लिमिट अगर x टेंस टू a कुछ भी ले लेते हैं, 1 प्लस एफ ऑफ x के पावर 1 बाई एफ ऑफ x, ऐसा कर लेते हैं, x टेंस टू 0 ले लेते हैं, 0। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 हो गया और ये 1 हो जाएगा। ये 1/0 क्या होता है, 1/0 टेंस टू इन्फिनिटी होता है, तो ये 1 के पावर इन्फिनिटी का फॉर्म हो गया। किसका फॉर्म हो गया, 1 के पावर इन्फिनिटी का। कैसे, देखो 0 पुट करोगे तो किसी फंक्शन का 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा वैल्यू, और ये 1 बाई एफ एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट फार्मूला है। तो फार्मूला था e के पावर 1 बाई एफ एक्स, जो पावर में मल्टीप्लाई में लिख दो, और लिमिट लगा देना है, लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर एफ एक्स, और इसमें से एक माइनस कर देता है, 1 प्लस एफ ऑफ एक्स -1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाता है, तो क्या हो जाता है, e के पावर लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर 1 बाई एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। तो आपको क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स कैंसिल कितना, e इज द राइट आंसर। लिमिट 0 पुट नहीं कर सकते थे, यही फार्मूला है। देखो 1 पुट कर देता, फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, 1 के पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है। देखो ना 1/0, अच्छा ये 1 प्लस ये 0 होगा, नोट 1 होगा, 1 0 होगा। ठीक, तो 0 पुट कर दो, 1 के पावर इन्फिनिटी का फॉर्म हो गया। ये सेम फार्मूला है, तो e के पावर 1 बाई एक्स इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल, x से x कैंसिल, e इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा, b इज द राइट आंसर। देखो सेम फार्मूला है, दिस इज प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट।
ये क्या है आपको लिमिट का प्रॉपर्टीज है। देख लो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को समझ में मैंने, ठीक। तो ये सवाल है अभी जस्ट पढ़ाए थे, कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू 2, x के पावर 3 माइनस 2 के पावर 8 लिख सकते हो, कितना 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जस्ट फार्मूला पढ़ाए थे, लिमिट x टेंस टू a, अगर x के पावर n माइनस a के पावर n हो जाता है, फार्मूला होता है n इंटू a के पावर n माइनस 1 हो जाता है, याद आ रहा है। तो इसी फार्मूला का हम लोग यूज कर लेते हैं। कैसे जाए देखो, ये फार्मूला दिख रहा था, इसको ऐसे लिख सकते हो, लिमिट x टेंस टू 2, x के पावर 3 माइनस 2 के पावर 3 अपॉन x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x के पावर 2 माइनस 2 के पावर 2 अपॉन x माइनस 2। ये x माइनस 2 और ये x माइनस 2 कैंसिल हो जाता है, ये भी एक फार्मूला बन जाएगा, ये भी एक फार्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 इंटू a के पावर 3 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2 के पावर 2 माइनस 1। तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 दूना 4, 3 माइनस 1 2 हो गया था, अपॉन 2 इंटू 2 के पावर 1 2, 2 2 4, 3 इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ए इज द राइट आंसर। अगर थोड़ा भी फास्ट लग रहा है चाहे कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप हमसे कर सकते हैं। सभी लोग आप जल्दी से जल्दी बीसीसी लेटरल एंट्री के लिए जुड़ जाओ, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। आपको पूरा सिलेबस सभी कोर्स का ख़त्म किया जाएगा, कोर्स का जो भी सिलेबस है उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा, ठीक। तो आप सभी से ज्वाइन कीजिए, कल से हम लोग लाइव क्लास ले रहे हैं। आज के लिए थैंक यू सो मच। कोई भी दिक्कत हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9877 580 530, चाहे आप कॉन्टेक्ट कर सकते 9122 194 906। किसी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लो, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय।